मेरे पाप थोड़े कम हो गए हैं। ठीक है बालक, हम भोजन करने आएंगे। स्वादिष्ट पकवान तैयार करके रखना। गधे ने बहुत सारे पकवान बनाए थे। उसने भेड़िए के साथ साथ राजा शेर सिंह और कुछ अन्य जानवरों को भी बुलाया था। गधे ने सभी को खाना दिया। सभी ने मजे से भोजन किया। लेकिन जब भेड़िए ने भोजन किया तो उसे तेज जलन होने लगी। गधे ने जानबूझकर उसके खाने में तीखी मिर्च डाला था। गुस्से में आग बबूला होकर भेड़िए ने कहा। उसका सभी जानवरों ने भेड़िए की तरफ देखा। भेड़िए को एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में कुछ गलत बोल दिया है। तभी उसने बात को काटते हुए कहा, अरे बालक गधे, तुमने मिर्च ज्यादा डाल दी है, थोड़ा ध्यान रखा करो। बाकी जानवर तो कुछ समझे नहीं, मगर शेर सिंह को भेड़िए के इस बर्ताव पर कुछ शक होने लगा। सभी ने खाना खाया और चले गए। सबके जाने के बाद गधे के पास शेर आया और उनके बीच कुछ बातचीत हुई। अगले दिन ये गधा अपने आप को बहुत होशियार समझता है। उसे मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता। उसे रास्ते से हटाना ही होगा, वरना वो मेरा खेल बिगाड़ देगा। एक दिन भेड़िए ने गधे को हिरण से बात करते सुना। क्या हुआ हिरण भाई, परेशान नजर आ रहे हो? गधे भाई, मेरे इलाके की घास सूख चुकी है। मुझे नए चारे की आवश्यकता है। बस इतनी सी बात। पहाड़ी के दूसरी तरफ एक जगह है, वहां हरी हरी घास उगी है, वहां जाओ। ऐसे भी उधर कोई ज्यादा जाता भी नहीं है, तुम्हें कोई परेशान भी नहीं करेगा। भेड़िए के खुरापाती दिमाग में एक उपाय आया। अरे वाह, जब ये हिरण वहां पहुंचेगा, मैं पीछे से इतना जोरदार हमला करूंगा और इसे घायल करके भाग जाऊंगा। और जब ये यहां आकर अपना दुखड़ा रोएगा, तब मैं सारा बोलूंगा कि गदहा ही असली शैतान है जो भेष बदलकर जंगल में रहता है। हिरण हरी हरी घास देखकर बहुत कुछ हो रहा था। उसे मालूम नहीं था कि भेड़िए उसके ऊपर नजर टिकाए बैठा है। अरे वाह, गधे ने सही कहा था। यहाँ तो सच में नई नई घास है। हिरण घास खाने में मग्न हो गया। मौका पाकर भेड़िए ने हिरण पर हमला कर दिया, मगर भेड़िया कुछ और कर पाता। उसके पहले शेर सिंह, गधा और कुछ जानवर वहां आ पहुंचे। रुक जा ढोंगी, तुम्हारा खेल खत्म हुआ, छोड़ दे उसे। महाराज, आप यहाँ कैसे? आप जो समझ रहे हैं वह सब गलत है। मैं तो बस हिरण की सुरक्षा के लिए यहाँ मौजूद हूँ। अच्छा, उसकी सुरक्षा के लिए या उसे अपना निवाला बनाने के लिए? अच्छा, तुम सबको मेरे खिलाफ भड़का रहे हो गधे, ताकि तुम मेरी जगह ले सको। अरे चुप हो जा ढोंगी, और कितने झूठ बोलेगा। मीठी मीठी बातें कर सभी जानवरों को भ्रम में रखा और सबका शिकार करता रहा और इल्जाम उस शैतान पर डालता रहा जो दिखाई भी नहीं देता। भेड़िया बुरी तरह घबरा गया था। उसकी पोल खुलते देखकर उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, मुझे माफ करे। तुम्हारी माफी नहीं सजा होगी। वो तो अच्छा हुआ कि गधे ने खाने पर बुलाया और तीखी मिर्च तुम्हारे खाने में डालकर तुम्हारा मुंह खुलवाने की कोशिश की। उसी समय मुझे तुम पर शक हुआ और मैंने गधे और हिरण के साथ मिलकर ये योजना बनाई। सैनिकों, इस भेड़िए को काल कोठरी में डाल दो। रुकिए महाराज, मुझे एक बात जाननी है कि इसने खरगोश के बच्चे का इलाज बैठ बैठे कैसे किया? मैंने खरगोश के बच्चे को एक जड़ी बूटी खिलाई थी। गैस बनती है और थोड़ी देर तक दर्द होता है, मगर बाद में दर्द अपने आप कम हो जाता है। खरगोश जब आई तब दर्द था, और जब तक वह दोबारा चेक करने पहुंची तब तक दर्द कम हो चुका था। गधे की योजना से भेड़िए की सच्चाई सामने आ गई थी। सभी जानवरों ने गधे से माफी मांगी और कसम खाई कि बिना जांच पड़ताल करे कभी भी किसी की मीठी बातों में नहीं आएंगे।